नमस्कार दोस्तों, छाजपुर में मौजूद हैं और आप सभी ने वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में आपको पता लगा होगा कि करण सिंह के ऊपर आरोप लगे थे तीन। वे करण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कितनी उसमें सच्चाई है, क्योंकि पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हुआ था और पूरे गांव ने चौपाल में इकट्ठा होने के बाद ये बात बोली थी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सही, मैं कर्ण सिंह नाम है मेरा। कागजन पूरा नाम क्या है? कर्ण सिंह ही है। अच्छा, जो गांव में पंचायत हुई थी, पूरे गांव वाले मौजूद थे, हमने वहाँ कवर किया था, सीधे सीधे आपका नाम आया था 8 तारीख की घटना के बारे में, क्या बोलोगे? मैं 8 तारीख को दिल्ली था, जिस टाइम वो एक्सीडेंट होया उस टाइम मैं दिल्ली था। दिल्ली से आने के बाद मेरे को पता लग गया था भाई इसका एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में संभाल के उसके लड़के का फ़ोन आया था सुभाष के, भाई मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा मैं दिल्ली हूँ, वापसी में फ़ोन करता हूँ। फिर मैंने वापसी पानीपत आके उसको फ़ोन किया, भाई कहाँ पे हो? वो कहने लगे भाई हम वापस अपना घर जाने लग रहे हैं, उसको डेथ हाउस में उसमें वो करवा दिया है और हम वापस जा रहे हैं। आप किस टाइम पहुँचे थे वहाँ उनके पास हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल में मैं नहीं गया, मैं सीधा वापसी आ रहा था तो यहाँ पे पुलिस खड़ी थी गोदाम के पास। मैं पुलिस वालों के साथ बात की थी वहाँ पे जहाँ पे उसका सुभाष का एक्सीडेंट हो रहा था। दिल्ली क्या करने गए थे? दिल्ली में शादी में गाड़ी चलाता हूँ और मैं शादी में जा रहा था। गाड़ी किसी चला रहे हो? मैं दिहाड़ी पे गाड़ी चलाता रहता हूँ। अच्छा, उनके साथ ही गया हुआ था। बुकिंग लेके गए थे? बुकिंग लेके गया था। कहाँ से बुकिंग थी वो? हुड्डा से सेक्टर 12 में से बुकिंग थी वो। अमन रेवड़ी है, उनके साथ में गया हुआ था। यहाँ अपने घर से मैं 6 बजे निकला था, उनके घर 6:30 बजे पहुँच गया था मैं। और 6 बजे के बाद मैं 12:30 बजे वापसी शादी में से आया था। उनसे भी पूछ सकते हो भाई मैं उनके साथ शादी में था या नहीं था। पुलिस ने क्यों उठाया था फिर आपको? पुलिस ने नहीं, उन्होंने मेरा नाम ले दिया था। पुलिस ने शक के आधार पर उठाया। बोल रहे कि उनका आपने नाम लिया? हम वो मेरा नाम ले रहे थे, मैंने उनका कहा जब यही थे वो उठा के ले गए। उनसे पुलिस ने ये पूछा अगर भाई तुम्हारे में से सबसे पहले कौन आया? उनमें चारों में से किसी ने ये नहीं कहा सबसे पहले हम आए हैं जी। एक दूसरे का ही नाम ले रहे हैं जी, ये इसने पहले देखा था, इसने पहले देखा था, इसने पहले देखा था। उसने किसी ने ये नहीं कहा जी हम मौके पर हम पहुंचे थे। जिसने वो मेरा नाम ले रहा था उसने 112 पे फ़ोन किया, 112 पे अपना नाम भी गलत दिया, 112 नंबर पे उसने अपनी फ़ोन नंबर भी गलत दे रखे है। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, एक लड़का था जो 2009 में आपके पास आया था, वो कहाँ है? राहुल नाम है क्या उसका? अमित नाम था उसका। उसका कोई पता नहीं है। अमित पैसे मैंने ज़मीन ली थी 2007 में, 2012 तक उसकी 11 से ली थी मैंने अमित से ली थी। कितनी उम्र थी उस टाइम उसकी? उसकी उम्र पूरी 20 साल थी। उसकी मम्मी साथ में थी। 18 साल के परिवार तो बोला 17 साल 9 महीने का था वो स्कूल, उसके स्कूल के हिसाब से उसमें था। जो उसकी माँ ने जन्म प्रमाण पत्र दिया था उसके हिसाब से वो पूरा 18 साल का था। उसकी माँ खुद रजिस्ट्री करवाने पे गई थी। उसकी माँ को क्या दिक्कत हुई थी? उसकी माँ बीमार रहा करती। आपका नाम आ रहा है किसमें? उसमें उसकी माँ वाले में भी। ये तो एक इसमें हर किसी को कोई गांव में ना एक अभी आज से 30 तारीख को एक एक्सीडेंट हो गया था हमारे निमरी में। उसके लड़के हैं जो मतलब गुजरे हैं ना, मतलब उसका एक्सीडेंट होया। आराम से बोलो, रिलैक्स हो गया। उसका एक्सीडेंट होया, उन एक्सीडेंट में भी मेरे लड़कों का नाम लिया गया। बोल किसी ने पूछा ना गाँव वालों ने भाई कि ये किसका एक्सीडेंट हो गया? बोला हम करने के लड़के हैं, उनका एक्सीडेंट में हम तो करने के लड़के हैं। उन्होंने बार बार एक ही बात बताई। जिसने गाँव वाले पूछा तो गाँव में मेरे के पास भी फ़ोन आने लग गए, भाई तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा नहीं जी, मेरे लड़के तो मैं कहा यहाँ पे नहीं। मैंने फिर लड़के से फ़ोन करके पूछा तो उसमें ये गांव वाले तो एक ही बात पकड़ रखी है। जितने एक ग्रुप है, मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था, एक जिसके साथ सामने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था ना, वो हर बार है ना ये ग्रुप को बढ़ा रखा है, इस ग्रुप को सका के रखता है। जिस ग्रुप में चलो आपकी बात है भाई, सरपंच की बात आप बोल रहे हो। देखो राजनीति में हम जानना नहीं चाहते। नहीं जो मुद्दा उस पे आते हैं। मैं बता दुकान वाले को धमकी क्यों दी थी आपने? 1.5 साल बंद रखी है। इसने दुकान वाले ने मेरा आधा किला जमीन किसी और को बेच दिया था। मैंने पटवारी तहसीलदार सारों की दरखास्त लगा के वो मेरे पास रजिस्ट्री सारे कागज हैं उसके, जिससे इन्हें बेचा था। ये अपने डर में भाई मेरा आधा किला बेच दिया, उसके पैसे इसने अपना वो कर दिया। और फिर दोबारा तहसीलदार ने वो रजिस्ट्री टूटी है। मैंने तहसीलदार को अपनी एप्लीकेशन भी दी और उसको भी दिया, जब भी नहीं टूटी। फिर उन्होंने इसके दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी। जब रजिस्ट्री कर दी तो इसने रजिस्ट्री तोड़वाने के बाद उस दिन से ये दुकान बंद कर रहा है। मेरा दुकान में कोई धमकी नहीं। 12 तारीख को क्या फैसला आने वाला था कोर्ट? 12 तारीख का कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था। मैंने अपील डाली थी उसमें कोर्ट में, 12 तारीख को मेरी तारीख थी। वो तो बोले हम केस जीतने वाले हैं। केस कोई नहीं जीत रहा था जी। केस तो सुबह जिसका नाम ले रहे हो उसने तो सुभाष का तो कोई केस भी नहीं कर रखा। ना सुभाष ने मेरे पे केस कर रखा, ना उसने जिसकी ये दुकान बंद थी रविंद्र ने, इसी ने दुकान पे केस कर रखा मेरे को। ये जो अपना वो करता है, इसने मेरा आधा किला बेच रखा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारे कागज है। तहसीलदार है, पटवारी है, जिसने वो इससे पहले 3 बार इसके साथ झगड़ा क्यों किया? मैंने आज तक इसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया। जो मेरा आधा किला बेचेगा उसको ये भी ना कहूँ तूने मैं क्यों बेच दिया। 3 जगह पिटा उन्होंने, बाकायदा नाम बताया जगह का। गाँव में इस जगह पिटा आपने उसको, दूसरी
जगह पिटा, तीसरी जगह पिटा, तीनों जगह का नाम बोल रखे। मैंने किसी को कहीं पे नहीं पिटा ना, मैंने किसी को आज तक कोई गांव में है ना, किसी गांव के साथ किसी के मारपीट नहीं है। मेरे पास उसकी थाने की रिपोर्ट है, आज तक मेरा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई किसी का नहीं। इसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है मेरे पे 140 का। विधायक आके क्या बोल रहे हैं आपको? विधायक हमने वीडियो देखी हो तो हम लोग मैंने विधायक के सामने बोला है, मैं ये दुकानें मैंने बना रखी है, मैंने बना के इसको कारीगर रखा हुआ था, दुकान पे कब्जा कर लिया इसने। कोई ये बता दो भी सामान इसने कहाँ से शीशे लिया, कहाँ से इसका कोई मिस्त्री का, कोई दुकान का। हाँ, इसी अब मैंने कारीगर रखा था, कारीगर करने के बाद इसने दुकान पे कब्जा कर लिया। पंचायत में गांव को गाड़ी क्यों दी मंदिर में? गांव में किसी की भी पंचायत का कोई गाली नहीं दी, कोई वो नहीं करा। मैंने ये कहते हैं तेरा गांव सारा खिलाफ है, मगर गांव का सारी बातों से मना कर रहे हो, लेकिन पूरा गांव आपकी तरफ ही इशारा कर रहा है। मैं तो ये कहने लग रहा हूँ ना, गांव का तो एक आदमी भी नहीं था वहाँ पे, एक आदमी था मोंटी, उसको कुछ भी नहीं कहा, मगर यही गांव का एक आदमी है जो मैंने उसका। और मैं 2 मिनट वो मंदिर में माथा टेकने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए गया था, 5 मिनट के बाद मैं किसी को नहीं कहा। ये जान 13वीं की बात है, 13वीं पर कल की तो बात है ये। कल को ये कह रहे हैं ना गांव में किसी को गाली दी है, ये सब कैमरे ऑन थे, मैंने भी पता था इनके कैमरे ऑन है, सारे ये बात कर रहे हैं जो मरते हैं बार बार। ये मेरे को धमकी दे रही है मेरे को। मैंने आज तक किसी को धमकी नहीं दे रखी ना कुछ कर। मैं सुबह जाता हूँ काम पे और दिहाड़ी पे करता हूँ, इसके घर पे कैमरा लगे हुए रविंदर के, सारे कैमरे चेक करो। जो मेरी रात में 10 बजे 11 बजे के बाद एंट्री आती है, इसने रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगा रखे, जो मेरे घर के अंदर भी आवाज़ आती है इसकी, जो हम घर में आपस में बच्चे भी बात करते हैं। अगर मैंने किसी बच्चे को या इनको भी धमका रखे हो ना, इसकी आज से लेकर सारे रिकॉर्डिंग वाले कैमरे हैं, इसका चेक किए जाए। अगर मेरा जिसकी दुकान पे काम कर रहा है ना, उसकी गुड़िया ये बोल रही है कि धमकी में ये बताया उसने कि खुरच के लेके आओगे समेट को उसको कपड़े में। अगर उसके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, कभी भी उसकी लड़की से या उससे 3 साल से अंदर मारी, जब से ये इसने मेरे पे मुकदमा कर रखा है जमीन वाले, जब से मैंने उनके किसी बच्चे को भी फोन करके या किसी को कर धमकी दी हो या किसी को मिला हूँ, तो इसका गुनहगार मैं खुद हूँ। बोल रहा कि कैमरे की बात पे वो झूठ, कैमरे उसके घर पे है ना, वो तो उसके घर पे ही लगा हुआ है ना। जो लास्ट टाइम कब गए थे उसके घर आप? मैं उसके घर तो मैंने जाए भी 10 साल हो गया। तभी तो जब 10 साल आपको हो गए तो आपको कैसे पता कहाँ कैमरे लग रहे हैं उसको? किसको? मैं गली में मेरे घर बालने के घर क्या कैमरे लगा रखे, मेरा घर उसका घर सामने है, दोनों कैमरे मेरे घर के घेर में भी। आप जाके अभी देखना, उसको चेक भी करना। लड़का आगे आ जा, उसके घर पे चेक करना, दोनों कैमरे उसके चेक करना। मेरे घर में घेर में भी जो मेरा घर है उन दोनों में कैमरे लगा रखे हैं। क्या नाम आपका? अंकित नाम है जी मेरा। अच्छा, कितने भाई हो आप? 2 भाई है जी हम। दूसरे का नाम क्या है? सन्नी है जी। अच्छा, एक का नाम वो ले रहे थे, हमारे एक लड़के का नाम भी है, कौन से का है वो नहीं पता। वो चाचा का लड़का हो। हाँ जी। क्या मैटर है जमीन का? 2 मिनट चुप रहना चाहिए। जमीन का मैटर क्या है? जमीन का मैटर जी, पापा ने जिससे अमित से 2007 में ली थी, उसकी माँ भी साथ थी, सुभाष जी भी साथ थे। और जी हम ले रखी है। उस दिन के बाद लाली भी ने उसका कोई लड़के का कोई आता पता नहीं, उस पर हमारे पे जुर्म डाल रहा है। लेकिन अब 2022 में इसने रविंदर ने केस कर दिया था, हमने कि लाली केस वो चल ही रहा था। सुभाष भी हमारे साइड था, कोई वो नहीं है जी। हाँ, रविंदर का करण सिंह उनका लड़का किसकी तरफ है? छोटे वाला लड़का किसी के साथ नहीं लगा। किसकी तरफ है? हमारे साथ तो है नहीं। मैंने बोल रहा है हमारे साथ। मैं बताता हूँ जी। 2021 में उसके रविंद्र सुभाष के लड़के की शादी कराई थी, उसमें मैं गवाह हूँ। एक मेरे ताऊ का लड़का गवाह है, वो दाने की लड़की से उसकी शादी हो रही है। जब से वो दाने की कराई थी, वो लड़की लेके भाग गया था। उसमें शादी में मैं भी था, उसमें बीच में सारे थे घर के। फिर उसकी कोर्ट मैरिज कराई थी हमने भाई उसकी, उसमें मैं गवाह हूँ। ये सुभाष की बात कहता था, यार मैंने तेरे को जमीन में मैं तेरा गवाह बन रहा है, तूने 10 लाख रुपये दे रखे, मैं कहीं करवा लियो। जो सुभाष का कोई नहीं, सिर्फ वो दाने की लड़की जो आ रही है हमारे घर में 2020 में, मेरे कागज है सारे काम, उसमें मैं गवाह हूँ। एक तरफ से मेरे ताऊ का लड़का गवाह है, इसलिए वो दाने की लड़की आ रही है। वो कहते हैं हम दाने की लड़की घर में रखना नहीं चाहते, इसलिए उसके खिलाफ है। लड़की का उसका कोई मैटर नहीं है, उसके अब 2 बच्चे भी हो रहे हैं, अभी भी उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं सुभाष के लड़के। सच्चाई है? हाँ जी सच्चाई है। अच्छा, लेकिन आप तो ये हो कि हर एक बात से मना कर रहे हो। बाकी चलो भाई, देखो हम लोगों ने करण सिंह की बात को भी दिखाया, पक्ष को दिखाया, लेकिन जनता तय करेगी। आपके गांव में हम आए थे, पंचायत वहाँ बहुत तगड़ी पंचायत हुई थी, पूरी वीडियो डली हुई है। और पूरी वीडियो में एक ही बात बताई गई है, पूरे के पूरे गांव के जो व्यक्ति मौजूद थे, लगभग 350 के आसपास मौजूद थे, और हर कोई इशारा कर रहा था आपके पिताजी की तरफ कि इनकी गलती है। देखिए, अब जनता तय करेगी इस बात पे, क्योंकि हम लोगों ने आपके सामने जो बातें वहाँ पर हुई हमने आपके सामने रखी। विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए थे बढ़ाना जी, उन्होंने बातों को सुना, उसके बाद वो गेट खुलवाने के लिए यहाँ पर आए। ज़मीनों का रोड़ा है, देखिए ज़मीनें यहीं रह जाएगी, बिछड़ रहे परिवार। अब हमने देखा उसका जो परिवार है ना, उसके परिवार में एक पागल लड़का, उसका छोटा लड़का है। अब रोटी के डालने पड़ेंगे उनके घर में, रोटी के तो पड़ेगा। जब उसके घर से निकालने लग रहे हैं, उस लड़के को कल वो उसको मेरे ही उसके लड़के की भी दरखास्त दे के आगे, अच्छा भैया हमने खतरा है, इस थाने में दरखास्त दी हुई थी जी। तो क्यों कर रहे परिवार वाले ऐसा? ये एक वो ही है जो गांव में 3-4 आदमी हैं, मेरी उठ बैठ सिर्फ आने जाने वाले जो गुजर है ना, मैंने जो इलेक्शन लड़ा था ना जिसके सामने, वो ये काम कर रहा है, इनको भड़का रहा है। गुजर भड़का रहा है इनको? गुजर नहीं भड़का रहा है, कुमार है जो वाइट दे रहे हैं ना, कुमार के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा था। ये एक ग्रुप बना हुआ है, ये सारा ग्रुप है। नाम क्या है?
जगदीश कुमार है, वो भड़का रहा है। हाँ वो उनको भड़का रहा है, वही उनको साथ लगता है। वो कहता है पैसे भी मैं लगाऊंगा, सारे काम मैं करूंगा, तुम इस पे केस करो। ये तो सिर्फ एक ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप ही है जो वो कहते हैं ना पूरा गांव है। पूरा गांव नहीं है। मैंने गांव को आज तक कोई एक आदमी ये कह दो गांव का अगर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है या मैं इसके साथ मारपीट की है, कोई भी आदमी उसको लेकर आ जाओगा। भाई मैंने किसी को फ़ोन करवाया, एक सिर्फ एक उसका नाम लेते हैं, मैंने गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, एक रोहित रेवड़ी का साथ कभी भी रोहित रेवड़ी ये कह दे भाई मेरा ने करण सिंह के लिए किसी थाने में या किसी अफसर को फ़ोन किया हो, आज तक उसने कोई फ़ोन नहीं किया, ना मैंने किसी का ऐसा काम किया अभी मैंने उसको फ़ोन करवाने की जरूरत पड़े। कोई अफसर कह दियो अभी मैंने रोहित रेवड़ी का फ़ोन आया था करण सिंह की तरफ, बोला 50 लाख रुपए वाली बात, उनको 50 लाख लगा दिए, मैंने 1 करोड़ लगा दूंगा और भी तुम भी देख लेना। कुछ भी कोई नहीं, सब झूठी बात है इनकी, झूठी अफवाहें हैं। ना मैंने कोई 50 लाख रुपये, मैं दिहाड़ी करके लाता हूँ, सारी वही दिहाड़ी में मैं कभी ये केस कोई कर देता है, कहीं दरखास्त दे देता है। मेरी आज तक मैंने इनकी कोई दरखास्त नहीं, मेरे तो दिहाड़ी वाले पैसे भी वकीलों कर इनको ही जा रहे हैं। मेरे पास कोई ना 50 लाख रुपये है, ना मेरे पास इतना भी हिसाब किताब है। मेरा आधा किला इसने ज़मीन का बेच रखा है। अगर यो भी अगर झूठ है, अगर कोई किसी की ज़मीन बेचे और उसको ये कह दे भाई मेरी क्यों बेच रहा, नाम तो आपके था, बेच कैसे दिया? इसने बेच दिया, उसमें बदल उसने गलत चढ़ा रखी थी और किला इसने बेच दिया था। ये कागज क्या ले रहे हो? ये कागज मैं दिखाता हूँ। ये कहते हैं मत वैसे बता दो। ये कहते हैं भाई सुभाष का साथ मेरा केस चल रहा था, सुभाष का कोई केस नहीं है, ये केस रविंद्र नहीं कर रखा मेरे पास। ये कागज मैं दिखाता हूँ नाम आप, दिखाओ। ठीक है ना? ठीक है भाई देखो, ये पुलिस रिपोर्ट दिखाता हूँ। आज तक कोई मुकदमा नहीं है मेरा पुलिस में, थाने में किसी चीज़ का भी कोई मुकदमा नहीं है। किसी के साथ कोई मैंने किसी की सिफारिश लगवा के या किसी का वो नहीं कर रखा। ये झूठे नाम लेते हैं भाई रोहित रेवड़ी। मैं एक दिहाड़ी करके किसी से लेके आता हूँ, अगर मैं रोहित रेवड़ी की भी गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं अपनी दिहाड़ी करके जाता हूँ। देखो झूठ सच का आपके गाँव की बात है, जनता फैसला करेगी, जनता करेगी, इसका भगवान करेगा फैसला, तो ठीक है। लेकिन जो जिसने गलत किया वो बचना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। नहीं, जो जिसने गलत किया वो बचना नहीं चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ जब उसका एक्सीडेंट हो रहा था वो कहते हैं इसने वो किया, तुम कम से कम नंबर तो दो, नाम तो दो। और नाम तो खुल के ले रहे हैं आपका, और कैसे? नहीं भाई उसका वो तो देव सबूत। मैं दिल्ली से उसका वो करूँगा क्या? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आपको सब ऐसा बोलने लग रहा भाई मैं दिल्ली था उस दिन। चलो कोई आप जाके उससे मैं बोल देता हूँ जिनके साथ है ना मेरी। कभी भी इसके घर पे कैमरे लगे हुए हैं रिकॉर्डिंग के, और वो कभी उसके कैमरे देखना रविंद्र के जाके भाई उसके घर में मैं कब आ रहा हूँ और कब जा रहा हूँ, मेरे घर में सब तो उन्होंने मेरे घर पे ही कैमरे लगा रखे। घर की बात नहीं बोल रहे हो, तो बोल रहे कि यहाँ पे धमकी दी है, दुकान पे भी, दुकान बंद उसने कराई। ऐसा ना ये झूठे सारे, इसके इनका केस भी झूठा है। दुकान पे जी सारे मार्केट वाले हैं, कोई एक बार भी नुका तो धमकी दी है, लेकिन कोई नहीं कहना किसी ने किसी। चलो कोई नहीं, उनकी बाइट भी लेंगे, पूछेंगे उनसे। तब तक के लिए भाई आप एक बार ध्यान देना इस वीडियो पे, सुनना पूरी वीडियो को, उस पक्ष को भी इस पक्ष को भी। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है। तब